Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some one-word substitution questions based on previous year SSC examination. SSC में previous year में पूछे गए कुछ one-word substitution questions की हम आज practice करेंगे. Okay, let's start. Number 1. A secret plan made to do something usually wrong. Options are strategy, planning, conditioning, conspiracy. Strategy, planning, conditioning, conspiracy. Secret plan made to do something usually wrong. अक्सर कुछ गलत करने के लिए जो एक सीक्रेट प्लान, एक गुप्त योजना बनाई जाती है, स्पेशली कुछ गलत करने के लिए, अक्सर कुछ गलत करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कंडीशनिंग, कॉन्स्पिरेसी. स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कंडीशनिंग, कॉन्स्पिरेसी. स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लान ऑफ एक्शन, कि कोई काम कैसे करना है उसके लिए प्लान बनाना, योजना बनाना कि स्ट्रैटेजी होता है. प्लानिंग का मतलब हुआ प्लानिंग करना कोई काम करने के लिए. कंडीशनिंग के दो मतलब होते हैं. एक तो कंडीशनिंग का मतलब हुआ कंट्रोल करना, कंडीशन शर्तें रखना, कंट्रोल करना. और एक कंडीशनिंग का मतलब होता है यानी कि उसकी कंडीशनिंग ऐसी, मतलब उसको सिखाया पढ़ाया वैसा गया है. कंडीशनिंग का एक मतलब होता है टीच, मतलब किसी बच्चे को बचपन से जो कंडीशनिंग की जाती है उसको मतलब जो सिखाया जाता है, जो टीच किया जाता है, तो वैसे उसकी वो सोच बन जाती है. तो एक कंडीशनिंग का मतलब होता है कंट्रोल, कंडीशनिंग का एक और मतलब होता है टीच. ठीक है. और कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग. इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्पिरेसी. कुछ गलत करने के लिए जो योजना बनाई जाती है, इसको हम षड्यंत्र रचना भी कहते हैं, उसको हम कॉन्स्पिरेसी. तो आंसर हो जाएगा कॉन्स्पिरेसी. तो स्ट्रैटेजी का मतलब भी प्लानिंग है, लेकिन स्ट्रैटेजी यूजुअली रॉन्ग नहीं है. स्ट्रैटेजी किसी चीज के लिए प्लान बनाना, जैसे आप पढ़ने के लिए प्लान बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो उसको हम रॉन्ग नहीं कह सकते. तो ये आंसर नहीं हो सकता. प्लानिंग भी यूजुअली रॉन्ग के सेंस में नहीं आएगा. कंडीशनिंग का मतलब तो टीच या कंट्रोल हुआ. हमारा आंसर हो जाएगा कॉन्स्पिरेसी. स्ट्रैटेजी मीन्स प्लान ऑफ एक्शन, कंडीशनिंग मीन्स टीच कंट्रोल. आंसर है इसका कॉन्स्पिरेसी. ठीक है. गुप्त योजना कुछ करने के लिए जो षड्यंत्र रचना, उसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी. जैसे आप याद कर सकते हैं, रेस जीतने के लिए उसने कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र बनाया, खुद एक सीक्रेट प्लान बनाया कुछ गलत करने के लिए. तो गलत तरीके से रेस जीतने के लिए उसने कॉन्स्पिरेसी की. तो नेक्स्ट देखते हैं. To put off doing something, especially out of habitual carelessness or laziness. To put off का मतलब क्या होता है? तो पहले ऑप्शन देखते हैं. Accelerate, lacerate, procrastinate, recuperate. Accelerate, lacerate, procrastinate, recuperate. To put off doing something, especially out of habitual carelessness or laziness. ये आपको पुट ऑफ का मतलब पता होना चाहिए. फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ. पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, डिले, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, स्थगित कर देना, उसको हम कहते हैं पुट ऑफ. तो पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस, क्योंकि आदत है लापरवाही की वजह से, या फिर लेजीनेस, आलस की वजह से, सुस्ती की वजह से, जब किसी काम को हम पोस्टपोन कर देते हैं कि आज नहीं करते काम, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो हम उसको डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं. या तो केयरलेसनेस की वजह से, क्योंकि वो लापरवाही है, या फिर लेजीनेस की वजह से, कि आलस होता है काम करने में, सुस्ती होती है. तो क्या आंसर होगा उसको हम क्या वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, जो पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ लेजीनेस और केयरलेसनेस. एक्सीलरेट का मतलब तो होता है क्विकन करना, कोई चीज तेजी से करना. जैसे कार में एक्सीलरेटर होता है जिससे स्पीड कंट्रोल होती है, उससे स्पीड बढ़ा सकते हैं. तो एक्सीलरेट का मतलब तो होता है किसी चीज की स्पीड बढ़ाना, गति को बढ़ाना, क्विकन करना. तो यहाँ पे तो पोस्टपोन की बात हो रही है, तो एक्सीलरेट नहीं होगा. लेसरेट का मतलब होता है टीयर, फाड़ना, लेसरेट. तो ये भी नहीं होगा आंसर. रेक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर, किसी इलनेस से, किसी बीमारी से रिकवर कर लेना.
उसको कहते हैं रेक्यूपरेट। तो यहाँ रिकवर की भी सेंस नहीं आ रही है, तो पुट ऑफ पोस्टपोन की सेंस आ रही है। आंसर हो जाएगा प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है किसी काम को करने में डिले करना, किसी चीज को स्थगित करना, पोस्टपोन करना, तो प्रोक्रास्टिनेट। ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट मीन्स डिले, पोस्टपोन। एक्सिलरेट वीकेंड, जल्दी से कोई तेजी से करना भाई हाँ। लेसरेट टीयर फाड़ना, एंड रेक्यूपरेट मीन्स रिकवर। एक्सीलरेट कब याद आएगा? एक्सीलरेट हम याद रख सकते हैं एक्सीलरेटर से। एक्सीलरेटर जो कार्स में होता है, जैसे स्पीड कंट्रोल होती है, ऐसे स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो एक्सीलरेट हम एक्सीलरेटर से याद रख सकते हैं। फिर है हमारे पास लेसरेट। लेसरेट लेसरेट का मतलब क्या होता है? टीयर, फाड़ना कोई चीज को। इसे ऐसे याद रख सकते हो, लेस, शूज बांधते हो, शूज बांधते हो, उसका लेस टूट गया, लेस टूट गया, टीयर हो गया, लेसरेट। ठीक है, तो लेसरेट हम याद कर सकते हैं लेस से। और हमारे पास है रेक्यूपरेट। रेक्यूपरेट रेक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर। रिकवर करना, किसी बीमारी से रिकवर करना, किसी इलनेस से, किसी इंजरी से रिकवर करना। इसको कैसे याद रख सकते हो? रेक्यूपरेट, एट, एट सेकेंड फॉर्म है ईट की। ईट, एट, ईटन होता है, तो सेकेंड फॉर्म ईट की है, तो प्रॉपर ईटिंग करके रेक्यूपरेट, प्रॉपर ईटिंग करके वो रिकवर हो गया। प्रॉपर ईटिंग करके, ठीक से खाना खा के, अपना ध्यान रख के वो रिकवर हो गया, उसकी इलनेस से वो रिकवर हो गया। तो रेक्यूपरेट आप ऐसे याद रख सकते हो, प्रॉपर ईट, प्रॉपर ईट करने से रेक्यूपरेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, अतीत की कोई भावुक याद। अतीत की, पास की कोई जो भावुक याद हो, जो इमोशनल हो, सेंटिमेंटल, उसको क्या कहते हैं? हाइस्टेरिया, नॉस्टैल्जिया, मैनिया, यूफोरिया। हाइस्टेरिया, नॉस्टैल्जिया, मैनिया, यूफोरिया। सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब तो होता है खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश होना, एक्साइटेड होना, उसे हम कहते हैं यूफोरिया। तो यूफोरिया आंसर नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो सेंटिमेंटल, थोड़ी भावुक याद की हम बात कर रहे हैं। मैनिया, मैनिया का मतलब होता है क्रेजीनेस, इस चीज को करने का पागलपन सा होना, उसे कहते हैं मैनिया। ये भी आंसर नहीं होगा। हिस्टेरिया, हिस्टेरिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फेयर, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, किसी चीज को लेकर डर लगना, घबराहट होना, उत्तेजित होना, उसे कहते हैं हिस्टेरिया। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, कुछ भावुक याद। जैसे आप अपने पुराने स्कूल में जाओ तो नॉस्टैल्जिया फील होता है, नॉस्टैल्जिक फील होता है, पुरानी चीजें याद आती है, तो सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट होता है नॉस्टैल्जिया। ठीक है। हिस्टेरिया मीन्स फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम फेयर, एक्साइटमेंट और एंगर, बहुत ज्यादा डर लगना, उत्तेजित होना, एक्साइटमेंट होना, या फिर गुस्सा आना। मैनिया का मतलब होता है क्रेज, किसी चीज के लिए पागलपन होना, किसी चीज के पीछे पड़ जाना, मैनिया, मैडनेस। यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉय, खुशी होना, एक्साइटमेंट होना किसी बात को लेकर, उसे कहते हैं यूफोरिया। आंसर नॉस्टैल्जिया हो जाएगा, सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। तो नॉस्टैल्जिया तो आपको पता ही होगा, वो और सुना होगा। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस ना, बहुत ज्यादा खुशी होना। तो वो यूरोप जाने वाली थी, इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश है। यूफोरिया को हम यूरोप से याद रख सकते हैं, यूरोप जाने वाली है, तो इस बात से वो बहुत हैप्पी है, हैप्पीनेस है, जॉय है, बहुत ज्यादा खुश है। सो यूरोप से आप याद रख सकते हो यूफोरिया। रिया यूरोप जाने वाली है, रिया यूरोप जाने वाली है, तो इस बात से वो बहुत खुश है, यूफोरिया। मैनिया का मतलब तो मैडनेस, क्रेजनेस होता है, कि जो उसका मन करता है वो वही करता है, तो वो क्रेजी है। ठीक है, वो याद रहेगा। हिस्टेरिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम फेयर, एक्साइटमेंट और एंगर। हिस्टेरिया, हिस्टेरिया हम याद कर सकते हैं हिस्ट्री से, हिस्ट्री से जैसे ऐसे याद रख लेते हैं।
या आपके घर पे कोई काम करने आया, कोई मैकेनिक कोई काम करने आया, तो आपको पता लगा कि उसकी हिस्ट्री तो अच्छी नहीं है, उसकी हिस्ट्री, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आप कैसा फील करोगे? जिसको देख के इतना डर जाओगे, घबरा जाओगे, एक्सट्रीम नर्वसनेस होगी, फेयर होगा, थोड़ा गुस्सा भी आएगा। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं हिस्ट्री से। तो घर पे कोई काम करने आया कोई मैकेनिक, लेकिन उसकी हिस्ट्री का पता लगा, उसकी हिस्ट्री तो बहुत खराब है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो ये देख के आप डर जाओगे, घबरा जाओगे। तो hysteria is feeling of extreme fear, anger और nervousness। ठीक है, hysteria हम हिस्ट्री से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, a large number of fish swimming together। बहुत सारी फिश, मछलियां जब एक साथ तैरती है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? शॉल, स्ट्रीम, शीप, स्ट्रिंग। शॉल, स्ट्रीम, शीप, स्ट्रिंग। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? लहर। जो पानी में स्ट्रीम, लहर को कहते हैं ना स्ट्रीम। स्ट्रीम तो आंसर नहीं होगा। शीप, शीप का मतलब होता है बंडल, पाइल, ढेर, किसी चीज का जो ढेर हो, आधे से पाइल ऑफ बुक्स, इसको कहा जाता है शीप। ठीक है, इसे शेल्फ पे शीप का बुक्स का पाइल ऑफ बुक्स है, ढेर लगा हुआ है, बस बात कर सकते हैं। शेल्फ, शेल्फ पे किसी सामान का ढेर लगा हुआ है। तो शीप का मतलब तो ढेर होता है, ये आंसर नहीं होगा। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का एक मतलब होता है थ्रेड, रॉप, रस्सी या धागा जिससे कुछ बांधा जाए। ठीक है, एक मतलब वो होता है। और स्ट्रिंग का एक और मतलब होता है, जैसे गिटार की जो वायर होती है, गिटार की जो वायर हो उसको भी स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये भी आंसर नहीं है, यहाँ तो गिटार वायर की बात नहीं कर रहे ना, हम थ्रेड की बात कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा शॉल। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, इसको हम कहते हैं शॉल। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब तो हो गया रॉप, थ्रेड, वायर, कोई रस्सी, धागा या फिर वायर, तार। और गिटार की वायर होती है उसको कहते हैं स्ट्रिंग। शीप, शीप का मतलब होता है बंडल, पाइल, ढेर। उसे शेल्फ पर, उसे याद रख सकते हो, उसे शेल्फ पे ढेरों सामान पर, ये ढेरों किताबें रखी है शेल्फ पे, ढेरों सामान रखा है, तो शेल्फ, शीप, हम ऐसे याद रख सकते हैं। आंसर इसका शॉल होगा। शॉल और पिक्चर देख सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, इसमें बहुत सारी फिश एक साथ स्विम कर रही है, तो इसको हम कहते हैं शॉल। A large number of fish swimming together। और है हमारे पास स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग का एक मतलब तो थ्रेड हो गया, ठीक है, वह थ्रेड, रस्सी या फिर कोई धागा हो गया। और एक मतलब होता है स्ट्रिंग, जो गिटार की वायर होती है, उसको भी स्ट्रिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। जो डिक्शनरी लिखते हैं उसको क्या कहा जाए? अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। प्लेजियरिस्ट, iconoclast, bibliophile, lexicographer। प्लेजियरिस्ट, iconoclast, bibliophile, lexicographer। Person who compiles a dictionary। ठीक, देखो, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? बिब्लियो तो बुक से रिलेटेड है, बिब्लियोलॉजी, स्टडी ऑफ बुक्स। कि बिब्लियो बाइबल, आप बाइबल से याद रख सकते हो कि बिब्लियो जो है वो बुक से रिलेटेड है। तो बिब्लियोफाइल का मतलब होता है वन हु लव्स बुक्स, जिसको किताबों से बहुत प्यार है, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। तो यहाँ तो डिक्शनरी कंपाइल करने की बात हो रही है, तो ये आंसर नहीं होगा। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट है जो एक्सेप्टेड ट्रेडिशंस को, रीति रिवाजों को नहीं मानता, नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी कहते हैं, किसी चीज पुरानी रीतियां चलती है उनका विरोध करता है, वो नहीं मानता। प्लेजियरिस्ट या फिर लेक्सिकोग्राफर। देखो, ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, राइटिंग से, लिखने से जुड़ा है। तो आंसर हो जाएगा इसका, पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर, उसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, प्लेजियरिज्म मीन्स हु स्टील समवन एल्स वर्क और क्रिएशन। प्लेजियरिस्ट, प्लेजियरिस्ट का मतलब होता है जो किसी और की रचना को, किसी और के वर्क को चुरा ले, किसी और ने कुछ लिखा था, ऐसे कोई बुक कुछ लिखा था तो उसको उसने चुरा लिया, इसे कहते हैं प्लेजियरिज्म, जो किसी और की क्रिएशन को चुरा लेता है। Iconoclast who does not believe in accepted norms or tradition, जो रीति रिवाजों में, पुराने ट्रेडिशंस में नहीं मानता।
उनका विरोध करो। बिब्लियोफाइल हु लव्स बुक्स। सो आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर। ग्राफी जहाँ पे आए ना राइटिंग से रिलेटेड होता है। सो लेक्सिकोग्राफर आपको याद रहेगा वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। लेक्सिकोग्राफर। ग्राफी तो आप याद रख लेंगे। ग्राफ तो कुछ ना कुछ लिखते हैं ना, मैथ्स ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लिखना होता है। तो ग्राफी मतलब होगा राइटिंग से, लिखने से जुड़ा हुआ। लेक्सिकोग्राफर वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी लिखता है उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। अब ऐसे याद रख सकते हो, लेक्सिको सीखने का बहुत कुछ होता है। डिक्शनरी का मतलब बहुत कुछ वर्ड्स सिखाता है। डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग हम सीख सकते हो, तो सीखने से हम याद कर सकते हो। लेक्सिको लो सीखो इससे। लेक्सिकोग्राफर ये लेक्सिकोग्राफर है। लेक्सिकोग्राफर ने डिक्शनरी बनाई है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो सीखने से आप याद रख सकते हैं डिक्शनरी। फिर है प्लेजियरिज्म। बिब्लियोफाइल हो गया वन हु लव्स बुक्स। वन हु लव्स बुक्स। बिब्लियो जहाँ भी आएगा वो बुक्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, बिब्लियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बुक्स। बिब्लियोफाइल वन हु लव्स बुक्स। बिब्लियोग्राफी भी देखते हैं। सो बिब्लियो हमेशा बुक से रिलेटेड है, तो इसको आप बाइबल से याद रख सकते हो। बाइबल ठीक है, रिलीजियस बुक है, तो बाइबल बुक से हम याद रख सकते हैं। और बिब्लियोफाइल वन हु लव्स बुक्स ऐसे याद रख सकते हो, जिसे फाइलों से बहुत प्यार हो, जैसे बुक से फाइल से बहुत प्यार हो, तो बाइबल से इसको आप याद रख सकते हो। बाइबल से बिब्लियो याद रख लेना। बिब्लियो मतलब किताबों से, बुक से रिलेटेड रहेगा। एंड बिब्लियोफाइल वन हु लव्स बुक्स, जिसे फाइल से बहुत प्यार हो। पर आइकोनोक्लास्ट तो होता है जो एक्सेप्टेड ट्रेडिशंस नॉर्म्स में नहीं मानता। आइकोनोक्लास्ट मतलब क्लास में हर कोई जो बात मान रहा है, बच्चा जो बात मान रहा है, जो टीचर कह रहे हैं उसको नो नो बोल रहा है, क्योंकि एक्सेप्टेड नॉर्म ट्रेडिशन तो वो मानता नहीं, तो जो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको वो नो बोल देता है। आइकोनोक्लास्ट क्लास में जो सब मान रहे हैं उसके लिए वो मना कर देता है, आइकोनोक्लास्ट। और था हमारे पास प्लेजियरिस्ट। प्लेजियरिस्ट हम ऐसे याद रख लेते हैं, स्टील समवन्स एल्स वर्क और क्रिएशन, जो किसी और का क्रिएशन, किसी और की रचना को स्टील कर ले, चोरी कर ले। जो किसी गैर का काम को प्लीज कर चोरी कर ले, प्लेजियरिज्म मतलब प्लीज करके उसने किसी और के काम को चुरा लिया, किसी गैर के काम को। जियरिज्म हम गैर से आप रख सकते हो, किसी गैर के काम को जिसने प्लीज करके उससे चुरा लिया, प्लेजियरिज्म। सो आंसर इसका लेक्सिकोग्राफर होगा, कंपाइल्स डिक्शनरी। नेक्स्ट देखते हैं, समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन। कोई ऐसी चीज जो होके ही रहेगी, दैट इज सर्टेन टू हैपन, उसका होना निश्चित है, उसको टाल नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? जस्टिफाइबल, इंडिस्पेंसिबल, कन्वर्टिबल, इनएविटेबल। जस्टिफाइबल, इंडिस्पेंसिबल, कन्वर्टिबल, इनएविटेबल। ठीक है, जस्टिफाइबल है जिसको जस्टिफाई किया जा सके, ये जिसको प्रूव कर सके, जस्टिफाई किया जा सके, जिसका कोई लॉजिक को वैलिडेट किया जा सके, जिसे उसे कहते हैं जस्टिफाइबल। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, एसेंशियल। कन्वर्टिबल, चेंजेबल, जिसको कन्वर्ट कर सको, कन्वर्टेबल, जिसको कन्वर्ट कर सको, चेंज कर सको। और इनएविटेबल, इनएविटेबल मीन्स समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, आंसर होगा इनएविटेबल। मतलब अटल, जिसको होना निश्चित है, उसे कहते हैं इनएविटेबल। जस्टिफाइबल मतलब होता है वैलिड, सेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल, essential, important. Inevitable, unavoidable. And convertible means changeable. ठीक है, तो कन्वर्टिबल तो याद रहेगा, कन्वर्ट, चेंज। इंडिस्पेंसिबल हम ऐसे याद रख सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल, डिसिप्लिन। स्कूल के इनमें डिसिप्लिन, अगर आप स्कूल के अंदर रहोगे तो डिसिप्लिन जो है वो इनडिस्पेंसिबल है। अगर आपको स्कूल में रहना है तो डिसिप्लिन से रहना पड़ता है, तो इनडिस्पेंसिबल, स्कूल के इनमें डिसिप्लिन इनडिस्पेंसिबल है। ठीक है, जस्टिफाइबल वैलिड हो गया। इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल ऐसे तो याद होगा आपको, पर अगर याद नहीं रहता तो ऐसे रखो, इनएविटेबल। रियलिटी शोज होते हैं, रियलिटी शोज कोई भी हो, उससे हर हफ्ते कोई ना कोई कंटेस्टेंट एविक्ट होता है, एविक्ट होता है, एलिमिनेट होता है ना, उसको आउट कर दिया जाता है हर हफ्ते एक कंटेस्टेंट को।
तो उसका निकलना, हर हफ्ते एक कंटेस्टेंट का निकलना इनएविटेबल है, हो ही रहेगा। तो इनएविटेबल को अब एविक्ट से याद रख सकते हो। इनएविटेबल जो शो के इन है, तो शो के आगे तो होनी पड़ेगी, तो ये इनएविटेबल है। एविक्ट होना एक कंटेस्टेंट का हर हफ्ते इनएविटेबल है, ठीक है, कैन नॉट बी अवॉइडेड। सो आंसर हो गया हमारा इनएविटेबल। अ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, खुशी के लिए जब फायर होती है, आग जलाई जाए, उसको क्या कहते हैं? फायर पावर, फेस्टिविटी, फायर लाइट, बॉन फायर। आपको लगेगा फेस्टिविटी, फेस्टिव खुशी, तो ठीक है, फेस्टिविटी का मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉय, लेकिन ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन का मतलब फेस्टिविटी नहीं होता। अ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। फायर पावर, फायर पावर होता है गोलाबारी, गोलाबारी जैसे जो दो नेशन के बीच में वॉर हो रही है तो एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी करते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं फायर पावर, गोलाबारी करना। तो वो भी नहीं होगा, तो सेलिब्रेशन की बात हो रही है। फायर लाइट, फायर लाइट, फायर की लाइट, जो आग से जो रोशनी आती है, प्रकाश आता है, उसे कहते हैं फायर लाइट। ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर बॉन फायर। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, खुशी में जो फायर होती है ना, बहुत ज्यादा आग जलाई जाए। ये पंजाब में लोहड़ी फेस्टिवल होता है, उसमें फायर जला के बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, इसको हम कहते हैं बॉन फायर कह सकते हो। सो अ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, बॉन फायर। इसे ऐसे याद रख सकते हो, बॉन फायर। अब जैसे घर में किसी बच्चे का बर्थ हुआ, बॉर्न हुआ, कोई बॉर्न हुआ, ठीक है, कोई बेबी बॉर्न हुआ, तो उसके लिए बॉन फायर, अ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेट करने के लिए क्या करा जा रहा है, उसके लिए ह्यूज फायर की लगाई गई, ठीक है। सो ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन हम कहते हैं बॉन फायर। तो घर में कोई बॉर्न हुआ है, किसी बच्चे का बर्थ हुआ है, तो उसके लिए सेलिब्रेट करना। अ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन इज बॉन फायर। फायर पावर का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ गन, मिसाइल, ठीक है, अभी हमने देखा गोलीबारी, बारूद। डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी एक गन का, किसी मिसाइल का दिखाता है। फेस्टिविटी का मतलब होता है चेयरफुलनेस, खुशी, हैप्पीनेस। इसे आप फेस्टिवल से याद रखो, फेस्टिवल में सब खुश होते हैं, तो फेस्टिविटी मीन्स चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस, जॉय। आंसर बॉन फायर होगा, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, एक ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों से दूर रहता है। हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, ठीक है, उसे दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, उन्हें अवॉइड करता है, उसे क्या कहते हैं? मैसोचिस्ट, परवर्ट, hermit, मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप। आंसर होगा इसका मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप, देखो जहाँ पे मिस आ जाए ना, MIS, MI डबल S वाला मिस नहीं, इसका मतलब कितना होता है MIS मिस। तो एक रूट वर्ड मिस जहाँ पे आ जाए, उसका मतलब होता है हेट, हेट नफरत करना, नापसंद करना। जैसे माइसोजेनिस्ट होता है वन हु हेट्स विमेन, ठीक है, जैसे महिलाओं से, स्त्रियों से नफरत हो। तो माइसो मिसैंथ्रोप होता है वन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जैसे दूसरे लोगों से उसे चिढ़ होती है, उसे कहते हैं मिसैंथ्रोप। तो जहाँ पे मिस वर्ड आए MIS, उसको हम हेट होता है, उसका मतलब रूट वर्ड मिस। अच्छा, मैसोचिस्ट, मैसोचिस्ट का मतलब होता है हु टेक्स प्लेजर इन पेन, जो दुख में, दर्द में भी खुश रहे, उसे कहते हैं मैसोचिस्ट। और हेरमिट, हेरमिट मीन्स वंस हु प्रेफर्स टू बी अलोन, जिसको एकांतवास पसंद हो, अकेला रहना पसंद हो, उसे कहते हैं मैसो हेरमिट। अब इसमें और मिसैंथ्रोप में क्या फर्क है? मिसैंथ्रोप है जो दूसरे लोगों से चिढ़ता हो, इसलिए उन्हें अवॉइड करता है। लेकिन हेरमिट का मतलब है जिसे अकेले रहना पसंद हो, उसे दूसरे लोगों से चिढ़ नहीं है, उसे अकेले रहना पसंद है। ये तो दोनों में डिफरेंस है। हेरमिट का मतलब होता है जो अकेले रहना पसंद करे, और मिसैंथ्रोप जिसे दूसरे लोग पसंद नहीं है और उन्हें वो अवॉइड करता है। आंसर हो जाएगा मिसैंथ्रोप। चल, मैसोचिस्ट को आप कैसे याद रख सकते हो? मैसोचिस्ट का मतलब है वो टेक्स प्लेजर इन पेन, मस्त से याद रखें, हर जो हर चीज में मस्त रहता है, मस्त मौला। मैसोचिस्ट हर चीज में मस्त रहता है, चाहे उसके साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी है, वो मस्त रहता है, वो टेक्स प्लेजर इन पेन, वो रोता नहीं रहता, मस्ती हो रहा है, मस्त रहता है। मैसोचिस्ट हर चीज में वो मस्त रहता है, ये टेंशन नहीं लेता।
सो आंसर हमारा मैसोचिस्ट हो जाएगा। नहीं, आंसर मिसैंथ्रोप होगा। अ पर्सन हू हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, सॉरी, आंसर मिसैंथ्रोप होगा। Yes, so I hope you like it and understood this one word substitution questions. Let's do a quick revision so that you don't forget. Our secret plan made to do something, किसी को कुछ गलत करने के लिए जो गुप्त योजना बनाई जाए, षड्यंत्र बनाया जाता है, उसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी। रेस जीतने के लिए योजना बनाई। स्ट्रैटेजी का मतलब प्लान होता है। टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस, आप लापरवाही की वजह से या फिर आलस की वजह से कोई काम करना पोस्टपोन कर दो, उसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट मीन्स डिले, पोस्टपोन। एक्सेलरेट, क्विकन, एक्सेलरेटर से स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेट मतलब क्विकन। लेसरेट टीयर, लेस फट गया उसके शूज बांधते हुए। रेक्यूपरेट, रिकवर, तो प्रॉपर ईटिंग करके वो रिकवर हो गया, ठीक है, रिवाइव हो गया। सेंटिमेंटल, मेमोरी ऑफ द पास्ट, अतीत की कोई भावुक याद, उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया, अब ऐसे नॉस्टैल्जिया ऐसे तो याद होगा, पर अगर नहीं याद रहता तो कैसे भी कर सकते हो नॉस्टैल्जिया। तुम अपनी स्टोरीज किसी को बताते हैं, तुम्हारा वो जी लगता है उनको बताने में। स्टेल्जिया, जी लगा के टेल करते हैं, अपनी स्टोरीज को टेल करते हैं वो जी लगा के। नॉस्टैल्जिया, सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। हिस्टेरिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम फेयर, एक्साइटमेंट और एंगर। तो आपके घर में काम करने आया कोई मैकेनिक, जब आपको उसकी हिस्ट्री का पता लगा कि इसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आपको बहुत डर लगा, बहुत घबराहट हुई और गुस्सा भी है। मैनिया का मतलब होता है क्रेजीनेस, मैडनेस, यूफोरिया, हैप्पीनेस, जॉय। तो वो यूरोप जाने वाली है, इस बात से लेके बहुत खुश है रिया। लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, शॉल। स्ट्रीम का मतलब होता है लहर। शीट का मतलब क्या होता है, बंडल, पाइल। शेल्फ पे बंडल पड़ा हुआ है, किताबों का ढेर लगा हुआ है। और स्ट्रिंग का मतलब हमने देख लिया। स्ट्रिंग का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड, रोप या फिर वायर। सो आंसर इसका हो जाएगा शॉल। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। स्ट्रिंग होता है तार या फिर रोप या थ्रेड को भी कहते हैं। अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है उसे क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। ग्राफी हमेशा राइटिंग से ही रिलेटेड है। प्लेजियरिज्म, who steals someone else's work. Iconoclast, who does not believe in accepted norms or tradition. क्लास में जो सब कह रहे हैं उसके अगेंस्ट ही कुछ कहता है, नो नो बोल देता है जो सब कह रहे हैं उसको। बिब्लियोफाइल, वन हू लव्स बुक्स। बिब्लियो को बाइबल से याद रखिए, बिब्लियो हमेशा बुक से ही रिलेटेड होता है। और बिब्लियोफाइल जैसे किताबों से, बुक से बहुत प्यार है बिब्लियोफाइल। समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होने वाला है, निश्चित है, अटल है, उसे कहते हैं इनएविटेबल। कन्वर्टेबल, जिसको चेंज किया जा सके। इंडिस्पेंसिबल, इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल, जैसे स्कूल में डिसिप्लिन एसेंशियल होता है। और जस्टिफाइबल का मतलब वैलिड, सेंसिबल। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, जो ह्यूज फायर होती है सेलिब्रेशन, खुशी मनाने के लिए, उसे कहते हैं बॉन फायर। तो घर में कोई बेबी का बॉर्न हुआ, बर्थ हुआ, उसके लिए बॉन फायर लगाई गई, सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। फायर लाइट, तो लाइट ऑफ फायर, आग का जो प्रकाश आता है उसे ही कहते हैं। फेस्टिविटी का मतलब खुशी, सेलिब्रेशन, फेस्टिव, फेस्टिवल्स में सब खुश रहते हैं। फायर पावर का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ गन, मिसाइल। ये जब एनिमी नेशंस में जब वॉर हो जाए तो एक दूसरे को फायर पावर करते हैं, गोला बारूद फेंकते हैं, उसे कहते हैं फायर पावर। सो आई होप यू लाइक इट। अच्छा, एक और है, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जो दूसरे लोगों से दूर रहता है, किसी लोग चिढ़ है उसे, दूसरे लोगों से चिढ़ होती है, उसकी कंपनी पसंद नहीं है, वो अवॉइड करता है, उसे हम कहते हैं मिसेंट है। hermit, hermit का मतलब होता है जैसे अकेले रहना पसंद हो। he does not hate other people, but is misanthrope is the one who hates and avoids other people, जैसे दूसरे लोग पसंद ना हो, दूसरे लोगों से उसे चिढ़ हो। और मैसोचिस्ट हमने देख लिया। मैसोचिस्ट मीन्स वन हु टेक्स प्लेजर इन पेन, जिसे दर्द में भी खुशी मिलती है, जो मस्त रहता है, वो हर चीज में मस्त रहे, मैसोचिस्ट। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड this one word substitution questions. If you have any queries, please feel free to ask. Please like, share and subscribe.
शेयर ज़रूर करना वीडियो पर अच्छा लगे। अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, आई थिंक ट्रिक्स में टाइम चला गया, but I hope you like it and you will remember these words for now. Thank you, everybody. Thank you.